मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर की विज्ञापन जो है शीघ्र ही जारी की जा सकती है। तो इसमें टोटल पोस्ट जो है 285 है और एग्ज़ाम डेट 27 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। तो इसको लेकर मैंने कल एक वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके या फ़ोन करके पूछ रहे थे कि सर जैसे मेरे की बीए में इकोनॉमिक्स में ऑनर्स पेपर नहीं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर में नहीं है बल्कि सब्सिडरी पेपर में है, या बीएससी स्टैटिस्टिक्स मेरी ऑनर्स पेपर नहीं है, सब्सिडरी पेपर में है, तो क्या मैं एलिजिबल रहूँगा कि नहीं रहूँगा। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी इंतज़ार करनी होगी, क्योंकि कई बार ऐसी हो जाती है कि नियमावली में तो लिखी रहती है कि केवल ऑनर्स वाले एलिजिबल होंगे, नहीं जब नोटिफिकेशन आती है तो ऑनर्स के साथ साथ सब्सिडरी पेपर में वाले भी एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति बिहार एसएससी के द्वारा जो ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो विज्ञापन निकाली गई है उसमें ये चीज़ देखने को मिली, क्योंकि उसमें भी जब नियमावली जो थी बीएसएससी के द्वारा जो निकाली गई है जो वैकेंसी, कि उसमें नियमावली में केवल ऑनर्स वाले को एलिजिबल की गई थी, लेकिन जब विज्ञापन आई तो उसमें ऑनर्स पेपर वाले के साथ साथ सब्सिडी में भी अगर आपकी इकोनॉमिक्स थी, मैथ्स थी, स्टैट थी, तो उन लोगों को भी एलिजिबल कर दी गई। इसीलिए ये क्लियर तभी होगी जब इसकी विज्ञापन आएगी। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी इंतजार करनी होगी कि देखते हैं कि ऑनर्स वाले ही क्यों एलिजिबल रहते हैं या सब्सिडी पेपर वाले भी एलिजिबल रहते हैं। फिर वहीं कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम पैटर्न इसकी क्या रह सकती है। तो एग्ज़ाम पैटर्न तो ऑब्जेक्टिव होगी, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। तो जैसे नियमावली में बताई गई है कि जीएस जनरल स्टडी से 100 क्वेश्चन होगी, 100 मार्क्स की होगी, ऑब्जेक्टिव होगी। फिर जो है ऑप्शनल पेपर होगी, जो कि या तो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कॉमर्स में से कोई एक पेपर रखनी होगी। ये भी 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगी और 100 मार्क्स की होगी, ठीक है। लेकिन ऑप्शनल पेपर रहेगी कि नहीं रहेगी, ये आपको जब विज्ञापन आएगी तभी क्लियर होगी, ठीक है। क्योंकि कई बार नियमावली में लिखी रहती है कि ऑप्शनल पेपर रहेगी, लेकिन जब नोटिफिकेशन आती है तो पैटर्न को चेंज कर दी जाती है। लेकिन इतना कंफर्म है कि जीएस तो निश्चित रूप से रहेगी। इसीलिए आप लोग जो है कि जनरल स्टडीज़ की तैयारी अभी से ही शुरू कर दें। इसकी तैयारी के लिए जो है कि आप लोग समय बर्बाद ना करें, और नोटिफिकेशन जो है कि तुरंत आ ही जाएगी, तब और क्लियर हो जाएगी कि इसमें ऑप्शनल रहेगी या कोई कॉमन पेपर मैथ और रीजनिंग रह सकती है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी इंतजार करनी होगी। फिर वही एक चीज़ और पोस्ट बात करें कि बीपीएससी के द्वारा एक और विज्ञापन निकाले जाने वाली है असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की, ठीक है। इसमें भी टोटल पोस्ट 285 है। इसकी क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन है, यानी किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन है, चाहे साइंस आर्ट्स कॉमर्स है, आप एलिजिबल होंगे। इसकी भी एग्ज़ाम पैटर्न जो बताई गई है, जनरल स्टडीज़ जो है 100 मार्क्स की रहेगी, साथ में एक ऑप्शनल, जैसे बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें बहुत सारी ऑप्शनल रखनी रहती है मेंस में, जो कि ऑब्जेक्टिव होती है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एलएसडब्ल्यू, कोई भी आप जो है कि एक पेपर चुन सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम में भी आपको एक ऑप्शनल चुननी है, ठीक है। लेकिन ये है कि अभी केवल नियमावली में दी गई है, जब विज्ञापन आएगी तो और क्लियर हो जाएगी कि ऑप्शनल पेपर रहेगी या कॉमन पेपर रहेगी। क्योंकि ऑप्शनल पेपर के आधार पर भी मेरिट बनती है तो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने की संभावना रहती है। कई स्टूडेंट आरोप लगाते हैं कि उस सब्जेक्ट की क्वेश्चन ईजी आई थी, मेरिट टफ आई थी, तो ऐसी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन नहीं होती है, तो जो है कि काफ़ी ज़्यादा मेरिट प्रभावित हो जाती है। इसीलिए जब हो सकता है कि जब विज्ञापन आए तो ऑप्शनल की जगह पे कोई एक कॉमन पेपर या मैथ और रीजनिंग की बना दी जाए। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी इंतजार करनी होगी। लेकिन आप लोग जीएस की तैयारी जो है कि अभी से ही शुरू कर दें, क्योंकि इतना तो निश्चित है कि जीएस तो जरूर रहेगी। इसीलिए जीएस के बारे में कोई डाउट नहीं है, 100 क्वेश्चन जीएस की जरूर रहेगी, इसलिए आप लोग इसकी जरूर से अभी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों विज्ञापन जब आएगी तभी स्पष्ट हो पाएगी कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगी। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी इंतजार करनी होगी। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।